आई एम बैक विथ अनदर रिव्यू। और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस शैम्पू को। काफ़ी पॉपुलर शैम्पू है और ये फ़िलहाल मेरा करंट फेवरेट है। तो ये है वेला का न्यूट्री एनरिच शैम्पू। 250 ml का बॉटल है। सिर्फ यही नहीं, ये मेरा दूसरा यूज़ है, मतलब पहला बॉटल फिनिश कर दिया है मैंने इसको ख़रीदा था रिव्यू पर्पस के लिए, लेकिन ये शैम्पू मुझे इतना पसंद आया और मेरे बालों के ऊपर ये इतना अच्छे तरीके से इसने काम करा है। आई एम इन लव विद दिस शैम्पू। आज की वीडियो में इसी शैम्पू के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। वैसे देखा जाए तो ये तो मैचिंग भी हो गया ना, तो इसके साथ ये मैच भी कर रहा है मतलब। तो चलो गाइज देखते हैं ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है कैसा। वेला प्रोफेशनल का न्यूट्री एनरिच शैम्पू का प्राइस है 250 ml का। यहाँ पे MRP है 665 रुपीज़, लेकिन इसको मैंने 599 रुपीज़ से ख़रीदा है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, इस प्रोडक्ट को मैंने ख़रीदा है purple.com से। पहले मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, इन सारी जगह से प्रोडक्ट्स खरीदती थी स्किन केयर और हेयर केयर के। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करा, एक पर्टिकुलर शैम्पू को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, फिर उसी शैम्पू को मैंने पर्पल से लिया था। अब जिस शैम्पू को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था उसको लगाने के बाद रिजल्ट वाज नॉट सो गुड, लेकिन उसी सेम शैम्पू को जब मैंने purple.com से लिया तो उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट था। और मुझे लगा कि यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अब मार्केट में भर गए हैं। और मैंने ये भी चीज़ नोटिस करा था, लॉरियल का ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू फर्स्ट बैच जब मैंने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, उसका रिज़ल्ट और उसके बाद बैक टू बैक 3-4 बार जब मैंने उसको ख़रीदा तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट आ रहा था। और मतलब पहली बार का जो रिज़ल्ट था इट वाज रियली गुड, लेकिन उसके बाद से जब भी मैंने इसको इस्तेमाल करा उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। तो इसलिए आप थोड़ा देख समझ के एक कोई अच्छा जहाँ पे आपको मिलता है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स वहाँ से ही लीजिए। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो फील हुआ है वो उसको मैंने बताया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट, ये एक रूटीन वाला लाइन है जिसको बताना ज़रूरी है, और वो है डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ फ्री। और इस तरीके के प्रोडक्ट रिव्यूज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर कर देना, नहीं तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश भी हो जाएगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। देखा जाए तो वेला न्यूट्री एनरिच शैम्पू नॉर्मली वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने किसी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में करा है। अब ट्रीटमेंट में बहुत सारे नाम आते हैं, साइट पे आप एक लिस्ट देख सकते हो, आजकल और भी अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। तो क्या जिन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट करा है सिर्फ वही इस शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके बालों में हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल हद से ज़्यादा बाउंसी है, अगर आपके बाल ईजिली टूट जाते हैं, अगर आपके बाल मेरी तरह है लो पोरोसिटी और बहुत ज़्यादा फाइन और पतले, तो आप अपने बालों को मैनेज करने के लिए, बालों में एक फ्लैट और स्ट्रेट लुक देने के लिए, बालों को हाइड्रेट करने के लिए और फ्रीज फ्री रखने के लिए इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, इस शैम्पू का पहला एक बॉटल मैंने लगाया था, वो बॉटल ख़त्म हो गया है और अभी दूसरा बॉटल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने इसका कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे पास लॉरियल ड्रीम लेंथ का कंडीशनर लंबे समय से पड़ा है, तो उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं हमेशा अपने बालों में सीरम यूज़ करती हूँ और वो भी लॉरियल का है। तो चलिए इसका बॉटल देख लेते हैं, पैकेजिंग वगैरह दिखा देती हूँ। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है। देखो, ये एक नेचुरल शैम्पू नहीं है, ये एक केमिकल वाला शैम्पू है। लेकिन बालों में अगर आप लंबे समय तक नेचुरल शैम्पूज़ लगाते हो तो ज़्यादातर नेचुरल शैम्पूज़ क्लैरिफाइंग शैम्पू के अंदर आते हैं जो लंबे समय तक सेफ भी नहीं होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्यों नहीं है, वो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ इससे। तो हमेशा ना अपने बालों में नेचुरल और केमिकल का एक बैलेंस आपको बनाकर रखना चाहिए। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप डेफिनेटली इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हो, वॉश करने के बाद डेफिनेटली अप्लाई अ गुड हेयर मास्क। ये हेयर कंडीशनर से भी बेहतर काम करता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है उनको अपने बालों में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक बढ़िया सा हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक कंप्लीट रेंज आता है जिसमें शैम्पू है, हेयर मास्क है, हेयर सीरम वगैरह है, सब कुछ है। मतलब जो लोग केमिकली ट्रीटेड जिनके बाल है वो इस रेंज को खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये शैम्पू बहुत पसंद आया और मेरे पास बाकी चीज़ें थे तो इसलिए मैंने उनको नहीं खरीदा। तो चलिए गाइज इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक मुझे इसका कोई भी कॉन नहीं दिखा और अभी तक मुझे अब तक का बेस्ट शैम्पू मुझे ये लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने सारे शैम्पूज़ को मैंने रिव्यू करा है, मेरे बालों के लिए ये शैम्पू परफेक्ट है एकदम। अगले 4-5 सालों में तो मैं इस शैम्पू को चेंज नहीं करने वाली हूँ।
हो सकता है रिव्यू करने के लिए 1-2 शैम्पू मैं लगाऊं, फिर वीडियो बनाकर अपलोड करूं, लेकिन मेरे डिहाइड्रेटेड बालों को इस शैम्पू ने जिस तरीके से हाइड्रेट किया है ना, मुझे इनको ना थैंक यू बोलना चाहिए इस कंपनी को। रिसेंटली मैंने लॉरियल का एक शैम्पू लगाया था अपने बालों में। वो शैम्पू पहले पहले अच्छा रिजल्ट दे रहा था, लॉरियल हाइलुरॉन प्योर मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई साहब, वो एक क्लैरिफाइंग शैम्पू है, और अगर आप उस शैम्पू को 2-3 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल हद से ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अब क्लैरिफाइंग शैम्पू के बारे में डिटेल वाला वीडियो मैं लाने वाली हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों ऐसा करना नहीं चाहिए, क्यों लंबे समय तक आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा शैम्पू क्लैरिफाइंग शैम्पू है। और वो वीडियो ज़रूर देखना, इट्स माई रिक्वेस्ट। इससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम ना 80% तक सॉल्व हो जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका कोई भी कॉन मुझे अब तक नहीं दिखा। मेरे बालों के लिए बेस्ट शैम्पू है अब तक का, और मैं इसलिए इसको बहुत ही मतलब खुश होकर रिव्यू कर रही हूँ। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई गॉट अ गुड प्रोडक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑयली बालों में भी आप इस शैम्पू को लगाकर ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कम क्वांटिटी लगेगा। बहुत ज़्यादा झाग नहीं होता है और बहुत कम झाग वाला भी नहीं है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऑयली बालों को भी इजीली साफ़ करता है। अगर आपने बालों में ऑयलिंग नहीं करा है, उस केस में आपके बालों की जो सॉफ्टनेस है उसको ये एज इट इज़ रखता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू। तो फिलहाल अगर कोई मुझसे पूछता है कि कुछ दिनों पहले मैंने कमेंट सेक्शन पे देखा, किसी ने मुझे कहा कि दी अभी आप कौन सा शैम्पू लगा रहे हो, सो आई एम अप्लाइंग दिस शैम्पू दीज डेज़, और मैं शायद इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा है, और ये फाइन और लो पोरोसिटी बालों के ऊपर बेहतरीन काम करता है। और ये आप देख सकते हो एक स्ट्रेट और मैनेजेबल लुक। मैंने इस बार सिर्फ बालों में अंडा लगाया था, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा ही आता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और ये इसका जो रिजल्ट है ये 4 दिनों तक रहता है। 4 दिनों के बाद फिर से आपको अपने बालों को वॉश करना पड़ेगा। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जिनके बाल बहुत पतले और ड्राई है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रीजी बाल है, दो मुँहे बाल है, बालों को स्ट्रेट करा है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन जिनका ऑयली स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपे बाल है, उनके लिए ये शैम्पू इतना अच्छा नहीं रहेगा। पीएच मेंटेन करने के लिए हफ्ते में 1 दिन क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाओ और 1 दिन इसी तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें, तो आपके बालों की पीएच मेंटेन रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने रिव्यू करा है वेला प्रोफेशनल न्यूट्री एनरिच विथ गोजी बेरी, और 250 ml का प्राइस है 665 रुपीज़। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये अमाउंट आप पे कर पाओगे। दिस वीडियो इज़ 101% नॉन स्पॉन्सर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।